हाथ कर भैया 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 हाथ कर भैया 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 अबे ओए! गोविंद भैया बचा लो, गोविंद भैया बचा लो। मारपीट के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? यही तो धंधा है हमारा। तो निप्पल उठा और स्कूल जा। बच्चे लड़ाई झगड़ों में दखल अंदाजी नहीं करते। जा। मैं वही बच्चा हूँ सुनील, जिसकी थप्पड़ की गूंज आज भी तेरे कानों में गूंज रही होगी। तू जा यहाँ से। बाघ हमारा, तू कौन होता है ऑर्डर देने वाला? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तू अपने भाई की तरह पड़ी लकड़ी मत ले गोविंद। वो तो किस दिन शिकंजे में आएगा और मारा जाएगा, और तुझे अनाथ तेरी भाभी को भी दुआ कर जाएगा। सुनील, मेरे भाई को अगर जरा सा भी टच किया ना तो उसी पल जमीन में गाड़ दूंगा, चाहे तू भी क्यों ना हो। मेरा भाई मेरे लिए मेरा भगवान, मेरी इज्जत, मेरी ताकत है। अगली बार भैया के बारे में सोच समझ कर बोलना सुनील, वरना जुबान खींच लूंगा। मेरे भैया ने इज्जत अपनी मेहनत से कमाई है, लेकिन तुम जैसे लोग ये कभी नहीं समझ सकते। इज्जत ज्ञान मत दे, हमारे पल्ले न पड़ती है बात। सीमा। हाँ हाँ अभी आई। अरे घर में ऐसी क्या खास बात है जो खाने की खुशबू बाहर तक आ रही? इतना खुशबूदार पकवान बनाने की क्या वजह है? कुछ खास दिन है इसलिए खास इंतजाम कर रही हूँ। खास दिन है? मेरा जन्मदिन तो ना आज, और तेरा भी ना। क्या खास दिन है? अरे लगता आप तो सब भूल गए। सोचिए, ऐसा दिन जो हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। बहुत खास है? क्या ऐसा दिन? किसी की मेहनत का नतीजा आने वाला है आज। क्या? किसी की मेहनत का नतीजा आने वाला? कहीं तू गोविंद की बात तो नहीं कर रही? होगा तेरा भाई तेरे लिए भगवान। हमारा भाई हमारे लिए शैतान है, और जो हमारे भाई ने हमें सिखाया है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। तुम लोगों ने इज्जत कमाई है, और हम लोगों ने तुम्हारे जैसों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। और हाँ, मैं चाहता था गोविंद तुझे उसी दिन मार देता। हाँ सही समझे। क्या? गोविंद का रिजल्ट आने वाला? अरे यार, मैं कैसे भूल गया। अरे है कहाँ वो? अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं उसे फोन मिला लूं एक बार। अरे थोड़ा सब्र रखिए, अपने दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। अब तो तेरा भाई भी नहीं है, तो अब करके देख ले, तुझे तेरे मर्द होने का एहसास हो जाएगा सुनील। मैं भी तो देखूं तो कितना बड़ा। अरे आज मुझे उस पर बहुत लाड आ रहा। फोन दो। अरे आप थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकते? अरे ऐसे में इंतजार थोड़ी होवे। ये भगवान, बहुत मेहनत करी मेरे भाई ने, सब अच्छा ही हो बस। सब अच्छा ही होगा, आप नहा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना? मैं जरा अभी आया। अब आप कहाँ चले? अरे आज तो जश्न होगा, भाई का बहाना रिजल्ट चाहिए आने बस। वाला है। मेरी मेहनत रंग लियाई दिखे। साले छोड़।
साला। अबे भानु जी क्या कर दिया तूने? भैया को पता चलेगा तो भैया क्या करेंगे? क्या कर दिया तूने भानु? क्यों क्या करता भैया मैं? अरे मारना नहीं था इसे यार। ये तूने क्या कर दिया यार? ये तूने क्या कर दिया? जो हो गया सो हो गया। चलो चलो। अब देखो, वार्ड नंबर 2 से ये भी हमारी है। वार्ड नंबर 5 में 18 वोट अशोक की भी तो हैं। वो तो बिल्कुल, शीश मानो हाँ, की? वो तो बिल्कुल है ही हमारी। तो लिखो ना जल्दी। अच्छा, प्रधान जी वो अरे क्या हो गया? वो कुछ बोलेगा भी? प्रधान जी हाँ बोल। प्रधान जी सुनील भैया और भानु बाग में थे, वहाँ गोविंद आ गया। गोविंद आ गया? फिर तीनों में झगड़ा हो गया। फिर गोविंद को मार दिया प्रधान जी। है? गोविंद मर गया? ये तो बहुत बुरा हो गया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। ठीक है। अरे तुमने उसे मार दिया? किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? मैंने तुम्हें समझाया था, इलेक्शन सर पर है, अभी समय नहीं है सब करने का। फिर क्यों किया ये सब? भैया वो हमारे मामले में दखलंदाजी कर रहा था। साले को हमने हमेशा के लिए सुला दिया। अरे अकल के अंधो, अभी ये सब नहीं करना था। इससे हमारी इज्जत नहीं, बदनामी बढ़ेगी। अब कौन देगा वोट मुझे? कैसे जीत पाऊंगा इलेक्शन में? गांव में अगर हुकूमत करनी है तो कदम सोच समझ कर उठाए जाते हैं। आप क्या समझते हो भैया? वो हमारी जगह पर आके हमें धमकाए और हम चुपचाप रहते भैया? दबंगाई का मतलब ये नहीं जब चाहे किसी को भी मार दो। भैया अब तो वो मर गया। अब आगे का रास्ता बताओ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें उसे मारते हुए? नहीं भैया। तो फिलहाल गायब हो जाओ यहां से। अब इलेक्शन के बारे में कम और रग्गू के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे गोविंद कहाँ रह गया? रात और होने वाली। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है।
अजी क्या हुआ आपको? अरे यार सीमा, अब तक गोविंद नहीं आया। बहुत देर होगी, पता नहीं कहाँ रह गया। मेरा जी बहुत घबरा रहा। अब आप सही कह रहे हो, आप एक बार उसको फोन करके देख लो, टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है। अरे यार बैल जा रही, फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं। बैल जा रही, फोन नहीं उठा रहा। क्या? फोन क्यों उठा नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रहा अगला? अब तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अजी आप एक बार उसकी कोचिंग में मिला के देख लो। कोचिंग में मिलाता हूँ यार। जी जी, ठीक 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 है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अरे वो निकल गया वहां से भी। आप 1 मिनट रुको। नंबर क्यों नहीं उठा रहा तू गोविंद? फोन उठा भाई, फोन उठा। जी इसमें उसके कुछ दोस्तों के नंबर ला हैं। ला जल्दी ला। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ बता। 8265। फोन उठा गोविंद। कहाँ रह गया यो? क्या करूं मैं? अजी एक बार गांव में देख लो। गांव में किसके पास देखूं? वो तो कहीं बैठते भी ना। झोलू। झोलू? झोलू, झोलू, ओ झोलू, झोलू गेट खोल। झोलू कहाँ गया? झोलू। अरे रघु भैया, आप यहाँ? मैं तो खुद ही घर पे आने वाला था। इतने परेशान क्यों हो भैया? अरे परेशानी की बात तो यह है, सुबह से गोविंद घर नहीं आया। क्या गोविंद घर पे नहीं है? जब से कोचिंग गया था, जब से अब तक नहीं आया। भैया आपने कोचिंग में पता किया? भाई झोलू, मैंने सब जगह फोन करके पूछ लिया, लेकिन गोविंद का कुछ अता पता नहीं है। तुझे कुछ पता है? भैया मेरे दिन में बात हुई थी गोविंद से। भैया वो तो वीडियो बन गया, सरकारी अफसर बन गया मेरा दोस्त। क्या? हाँ। ए भगवान, तने हमारी सुन ली। पर वो है कहाँ? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। भैया चलो चलकर ढूंढते हैं। क्या? भैया इन सब चीजों में टाइम बर्बाद मत करो, कहीं देर ना हो जाए। भैया मैं अपनी बाइक लेके आता हूँ। ठीक है, लेकर आ। जोलू कुछ पता चला गोविंद का? नहीं भैया। गांव के अड्डे पे देखा भाई? भैया मैं गांव के अड्डे पे तो देख के आ गया, पर गोविंद का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे कहाँ गया हो मेरा भाई? फोन भैया क्यों नहीं उठा रहा? भैया एक काम करो, तुम इस तरफ अच्छे से देख के आ जाओ, मैं गांव के उस पार देख के आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी जा जल्दी जा। हेलो। लो भाभी। हेलो हेलो। हेलो अजी मैं बोल रही हूँ। सीमा? अजी कुछ पता चला जी? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कभी उसका रिजल्ट खराब आया और उस डर की नहीं। वजह से वो कहीं चला गया हो? अरे रिजल्ट तो उसका बहुत अच्छा है, वो वीडियो बन गया सीमा। अच्छा जी, हमारा गोविंद वीडियो बन गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अजी पर वो चला कहाँ गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो? तू फिक्र मत कर, मैं पता चलते ही तुझे बताऊंगा। तू फिक्र मत कर। ठीक है, फोन रख। ठीक है, जैसे कुछ पता चले ना फोन अच्छा कर ठीक देना। ठीक।
गोविंद कहाँ चला गया मेरे भाई? रघु, हाँ चाचा। कैसे परेशान सा दिख रहा भाई? ना चाचा, परेशान तो ना। तेरे चेहरे पे भी परेशानी दिखाई दे रही भाई। चाचा गोविंद सुबह से घर नहीं आया। घर नहीं आया? ना चाचा। कहाँ चला गया ऐसा? पता नहीं चाचा। तने ढूंढा नहीं कहीं? चाचा सांझ से ढूंढ रहा हूँ। तने मुझे क्यों नहीं बताया? चाचा मैंने सोची इतनी बड़ी बात है ना, इतना तो लेट हो जावा था वो, पर आज तो चाचा कुछ ज्यादा ही लेट हो गया वो। चल तू भी देख, मैं भी ढूंढता हूँ। ठीक है चाचा। वो सुबह कोचिंग गया था, शाम हो गई, अभी घर नहीं आया। सुबह से हमने तो देखा नहीं भाई। कहाँ रह गया ये गोविंद? अरे सुनियो। जी भैया। क्या हो गया? कैसे लड़का के चल रहा है तू? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी सी चोट लग गई। क्या चोट लग गई? जी भैया। अबे तेरी शक्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरे को तबीयत से कूटा है। भैया बस ऐसे ही समझ लो, अगर आज गोविंद भैया बीच में नहीं आते तो शायद वो प्रधान के भाई मुझे मार ही देते। क्या? गोविंद? गोविंद से कब मिला तू? आज शाम को ही। कहाँ पर? प्रधान के बाग में। जा तू जा, पट्टी भैया? करवा लियो अपनी। अरे भैया हुआ क्या, बात तो बताओ। अरे भैया हुआ क्या है? अरे भैया बता तो सही, बात क्या होगी? गोविंद, गोविंद, यहाँ क्या कर रहा है भाई? गोविंद, देख कौन आया है? गोविंद, देख कौन आया तेरा भाई? रघु आया भाई। गोविंद, मैं पूरी रात तुझे ढूंढ रहा पागल तेरा भाई, और तू यहाँ लेटा है। तुझे बताना चाहिए था भाई कि तू यहाँ, मैं पूरी रात फोन करता है, तूने फोन भी नहीं उठाया भाई। गोविंद उठ भाई, देख तेरी भाभी तेरा घर इंतजार कर रही है। उठ ना। रघु भैया संभालो अपने आप को, अब गोविंद नहीं रहा भैया। कैसे संभालू झोलू, कैसे? मेरा भाई यहाँ लहू लुहान पड़ा, तू कहता है संभाल। कौन कहता है गोविंद नहीं रहा? देख देख ये रहा, देख ये रहा भाई। ए भगवान, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? मेरे गोविंद को वापस दे दे, मेरे भाई को वापस दे दे। ए भगवान, मेरे भाई को गोविंद, गोविंद उठ भाई, उठ मेरे भाई, उठ। गोविंद, गोविंद उठ भाई, उठ मेरे भाई, उठ। खोपड़ी प्रधान। गोविंद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं किससे बात करूंगी? अब मैं किससे बात करूंगी गोविंद?
लो। दादी बेटा तू कैसी है? माँ अकेली कब तक रहेगी? तेरी आवाज से लगता है तू बहुत परेशान है। बेटा छोड़ दे ये सब, मेरे पास वापस आ जा। मैं आ रही हूँ दादी। सुनील भैया, ये सब क्या हो रहा है? रघु को पता है हमने गोविंद को मारा है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये तो मुझे पता नहीं भानु, पर बात हमारे फेवर में जा रही है। इस टाइम हमारी चुप रहने में ही भलाई है। यार, ये रघु चुप क्यों है? हमारे खिलाफ FIR दर्ज भी करा सकता था। मसला क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता भानु। शायद वो डर गया हो और सोच रहा हो कहीं गोविंद को निपटा दिया, मुझे न निपटा दे। डर बहुत बड़ी चीज होती है भानु, या फिर वो कोई बड़ी प्लानिंग की तैयारी में है। भैया खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे देर हो रही है। आप तो गाड़ी से जाओगे, मुझे पैदल जाना है। रास्ते में कुत्ते पाड़ देंगे। मैं तो खाने के लिए कह रहा था, आप तो बात बात पे डांट देते हो। डरा नहीं है वो, ये तूफान से पहले की शांति है। रघु ऐसा आदमी नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो घायल है, अब वो सामने से नहीं घात लगाकर वार करेगा। सावधान रहना, वो कभी भी हमला कर सकता है। भैया ये अरे थोड़ा सा गोविंद। काम है, इसे मैं कर लूंगा। तुम घर जाके आराम करो। ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। अरे कर रहा है तो एक फेरा और फिरा दिया फिर। ठीक है भैया, फिरा दूंगा। ठीक है, जा रहा मैं। गोविंद, अरे विद्वान, इन भैया? किताबों से बाहर निकट। देख तेरा भाई तेज ने कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया। भैया ये मिठाई क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी बाद में बूझिए, पहले तू मुंह मिठा कर। अरे चाचा की 3 बीघे जमीन और ले ली। आज हम गांव में पूरे 40 बीघे के जमींदार हो गए। सच्ची भैया? हाँ गोविंद, अरे हाँ हाँ मेरे शेर, हाँ। भैया अरे क्या हुआ गोविंद, पागल? भैया, मुझे आप पे गर्व है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने 4 से 40 करने में बहुत मेहनत करी है। तू देखता जा गोविंद, अगर तेरी नौकरी ना भी लगी ना, तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत ना। तेरा भाई कम से कम तेरे नाम 60-70 बीघे जमीन करके जागा। फिर ठाठ से खेती करियो। भैया मुझे आपकी जमीन का सहारा नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। आपकी मेहनत ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अरे पगले, मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ है। भैया, आपने मुझे अपने पंखों से उड़ाया है, अब मैं खुद उड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी मेहनत से उस जगह पहुँचूंगा जहाँ आप फक्र से अपना सर उठा सको। मेरी मेहनत तेरे पंख बनेंगे गोविंद, तेरे हौसले तेरी उड़ान। भैया,